शुभम पेशे से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। उस रात बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर मोबाइल पर अपने दोस्त कमलेश से बात कर रहा था। कमलेश, मुझे नहीं लगता कि मैं कल दफ्तर आ पाऊंगा। मेरी ट्रेन निकल गई, मैं यहीं फंस गया हूँ। फोन की दूसरी तरफ से कमलेश ने कहा, कोई बात नहीं, अगर कोई बस मिले तो उसी से आ जाना। कॉल काट कर शुभम पास की चाय की दुकान पर चला गया। टपरी के पास खड़े होकर वह चाय की चुस्की ले ही रहा था कि एक पुराना ट्रक आकर रुका। ट्रक ड्राइवर मध्य उम्र का, चेहरा थका हुआ, नीचे उतरा और बोला, भाई एक सिगरेट देना और चाय गर्म कर देना। ड्राइवर का नाम था राहुल, उम्र करीबन 35 साल। दोनों की नजरें मिली। किधर जा रहे हो? राहुल ने पूछा। पटना, लेकिन ट्रेन छूट गई। अब बस का इंतजार कर रहा हूँ। राहुल ने बोला, मैं भी पटना जा रहा हूँ। ट्रक खाली है, चाहो तो साथ आ सकते हो। शुभम ने सोचा, रात गहरी है, कोई और साधन नहीं और आदमी सीधा साधा लगता है। उसने बिना और सोचे ट्रक में बैठने का फैसला किया। सफर चुपचाप चलने लगा। हाईवे पर हल्की ठंडी हवा, बीच बीच में आसमान से चमकती बिजली और अंधेरे में धुंधली पहाड़ियां। ट्रक जब सुरंग के नजदीक पहुंचा, शुभम को एक बोर्ड दिखा, ढाबा 1.2 किलोमीटर। कुछ देर बाद शुभम की आंख लग गई। ट्रक अब सुरंग में प्रवेश कर चुका था। पीली पीली लाइट, अजीब सन्नाटा और आसपास कोई वाहन नहीं। अचानक ब्रेक की जोरदार आवाजें ने शुभम को जगा दिया। उसने आधी नींद में बोला, क्या हुआ? मगर कोई जवाब नहीं। ड्राइवर की सीट खाली थी। उसने आगे देखा, राहुल ट्रक के बाहर सुरंग के बीचों बीच किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस रास्ते के किनारे एक बड़ा पत्थर और उसके पास की दीवार पर लिखा था 3998। हवा में हल्की सी जली हुई गंध फैली थी। शुभम धीरे धीरे उतरा। राहुल बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, रास्ता दे दो। शुभम ने कंधे पर हाथ रखा तो राहुल जैसे किसी गहरी नींद से जाग गया हो। मैं यहाँ कैसे आया? दोनों चुपचाप ट्रक में लौट आए। सफर खामोशी में कटता रहा। पटना के बाहरी इलाके में पहुंचकर शुभम ट्रक से उतरकर पैसे देने लगा तो राहुल बिना कुछ कहे ट्रक बढ़ाकर चला गया। मगर थकान के कारण शुभम घर जाकर सो गया। सुबह तेज बुखार, दिन भर नींद में सोता रहा और शाम को डॉक्टर के पास गए। अगले दिन अखबार पढ़ते हुए उसकी नजर एक खबर पर अटक गई। कल रात पटना गया हाईवे की सुरंग में एक ट्रक ड्राइवर मृत पाया गया। मृतक का नाम राहुल सिंह। उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं, ट्रक भी नहीं मिला। शुभम के हाथ कांप गए। यही तो वही ड्राइवर था। उसे ट्रक के ऊपर लिखा नाम याद आया, RS ट्रांसपोर्ट पटना। राहुल छानबीन किया, वो कहाँ रहते थे, कहाँ काम करते थे। तब उन्हें थोड़ी दिन बाद उन्हें पता लग गया। वह वहां पहुंचा। ऑफिस में मालिक ने बताया, राहुल कल सुबह यहाँ आया था। कह रहा था, साहब मुझे गांव जाना है। एक औरत है जो मुझे सताती है, कभी पंखे पर बैठकर देखती है, कभी छाती पर बैठकर गला दबाती है। उसने कहा है अगले 5 दिन मेरे साथ रहेगी। मैं छुट्टी और पैसे दिए थे। शुभम ने राहुल का कमरा देखा। अंदर की दीवारों पर हर जगह लिखा था 3999। उसे याद आया, सुरंग के पत्थर पर लिखा था 3998। उसने तय किया, सच जानने के लिए फिर से उसी सुरंग में जाएगा। रात को बस पकड़कर वह सुरंग पहुंचा। करीबन 12 बज रहे थे। ड्राइवर को बोले, मुझे यहीं उतार दो अंकल। लेकिन ड्राइवर ने बोले, बेटा यहाँ तुम मत निकलो, यहाँ मत उतरो, क्योंकि यहाँ पे
अनेकों घटना होते रहते हैं। लेकिन शुभम ने नहीं माना और उतर गए। उतरते ही शुभम का मोबाइल पर कॉल आया। कॉल उठाया तो उसका दोस्त कमलेश था जो कैमरा बनाते थे। उन्होंने बोला, तेरा कैमरा ठीक कर दिया है। कमलेश ने बताया, उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग अजीब है, भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर। सुरंग में पीली लाइटें, अजीब गंध, धड़कन तेज धड़कने लगी। आधी सुरंग पार करके उसने आगे देखा, वही पत्थर और उस पर बैठी हरी रेशमी साड़ी पहने एक औरत। उसकी पीठ शुभम की तरफ, बगल की दीवार पर लिखा था 3999। शुभम उसके पास खींचता चला गया। व्हाट्सएप पर वीडियो डाउनलोड हुआ, उसने चलाया। उसमें राहुल के सामने वही औरत खड़ी थी और कैमरे के फ्रेम में शुभम के पैर भी दिख रहे थे। वह चौंक गया, उसे उस रात औरत क्यों नहीं दिखा। अब औरत केवल 5 फुट दूरी थी। शुभम ने टॉर्च जलाई। औरत ने उल्लू की तरह सिर पीछे घुमाया। चेहरा पहचाना सा, यह वही नाटक कलाकार अंजलि वर्मा थी जिनकी सालों पहले इसी मोड़ पर कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। उस दिन उनके नाटक का 4000 शो होना था। 3999 शो पूरे हो चुके थे। औरत ने पत्थर पर लिख रहा था 4000 और एक हाथ से मिटा रहा था 3999। उसी वक्त फोन पर एक फोटो आई। पिछले 25 साल में इन सुरंग में 3998 मौतें हो चुकी है। शुभम ने नजर उठाई, औरत शैतानी मुस्कान के साथ सामने। आज मेरा नाटक पूरा हुआ, उसने खतरनाक आवाज में कहा, फिर पागलों की तरह हंसी। अगली सुबह उसी पत्थर के पास शुभम की लाश मिली। माथे पर लिखा था 4000।